आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या पदार्थ तरंगें वैद्युत चुंबकीय हैं या पदार्थ तरंगें जिन्हें हम द्रव्य तरंगें भी कहते हैं, क्या वे वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। दूसरा, हमें इस प्रश्न में ही ब्रोगली तरंग समीकरण लिखना है, जिसे डी ब्रोगली तरंग समीकरण भी हम कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ या द्रव्य तरंगें, पदार्थ तरंगे या द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या नहीं, ये कैसे प्रतिपादित होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। सन 1924 में 24 ईस्वी में लुई डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक कंसेप्ट बनाया। कंसेप्ट के अनुसार उन्होंने दो तथ्य दिए थे। पहला बोला था कि ब्रह्मांड में जो सारी ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा द्रव्य, जिसे हम पदार्थ भी कहते हैं, पदार्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। मतलब सारे जो पदार्थ हैं जिनका द्रव्यमान होता है उन्हें द्रव्य या पदार्थ हम कहते हैं, और कुछ तरंगें होती हैं जिन्हें हम द्रव्यमानहीन समझ सकते हैं, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। तो ये क्वेश्चन पे जैसे पूछा गया था कि क्या पदार्थ तरंगे या द्रव्य तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सारे द्रव्य ऊर्जा या द्रव्य पदार्थ को हम अलग मानते हैं, जो ऊर्जा के रूप में है ब्रह्मांड में, और विद्युत चुंबकीय विकिरण भी होते हैं, वो भी ऊर्जा के रूप में होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृतियां अलग अलग होती हैं। दूसरा, इसके आधार पर उन्होंने बोला कि प्रकृति में संमितता का गुण होता है, और यदि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, कोई भी विकिरण है, जैसे अगर हम वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की ही बात करें, तो विकिरण की प्रकृति अगर द्वैत प्रकृति है, कभी ये कण की भांति व्यवहार करती है। देखिए, द्वैत प्रकृति कभी ये कण की भांति व्यवहार करेगी या कभी तरंग की भांति। तो उसी तरह द्रव्य तरंगों के लिए भी उनकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति ये क्या होती है, ये भी द्वैत प्रकृति होती है। ये कंसेप्ट दिया गया था लुई के डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा, जिससे हमने ये देखा कि पदार्थ तरंगे या द्रव्य तरंगे और वैद्युत चुंबकीय तरंगे अलग अलग होती हैं, या वैद्युत चुंबकीय प्रकृति इन दोनों की नहीं होती है एक साथ, दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो हमारे लिए इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें डी ब्रोगली तरंग समीकरण बनाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रत्येक गतिशील, मान लीजिए हमारे पास कोई कण है, तो प्रत्येक गतिशील जो कण होगा, ठीक है, प्रत्येक गतिशील कण के संगत यहाँ पर तरंग संलग्न होती है, वो तरंग के रूप में होती है। ठीक है, और इस तरंग को ही हम क्या बोलेंगे, इस तरंग को ही हम डी ब्रोगली या द्रव्य तरंगे हम कहते हैं, द्रव्य तरंगे। अब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम इसे कैसे समझें। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से हम जानते हैं कि जो गतिशील कण होता है उसके लिए जो उसकी ऊर्जा होती है ई के रूप में, एच न्यू के रूप में होती है। ठीक, ये हुआ हमारे पास एच का मान प्लांक नियतांक, और न्यू हमें आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि हम फोटॉन्स को ही ले रहे हैं, ठीक है, फोटोन की ही हम बात कर रहे हैं, फोटोन विकिरण के रूप में, तो फोटोन के लिए अगर हम उसे अब द्रव्यमान के रूप में ले या किसी कण के रूप में ले, पहली प्रकृति हमारे पास किस में थी, ये तरंग की प्रकृति में था। ठीक है, अगर हम कण की प्रकृति में लेते हैं तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। एम द्रव्यमान का फोटोन मान लीजिए हमारे पास है, और अगर हम इसे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देखें तो ई का मान कितना होगा, ई का मान होगा एम सी स्क्वायर के रूप में। सी हमें क्या बता रहा है, सी प्रकाश के वेग को बता रहा है निर्वात में। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण बनता है। ठीक है, अब दोनों समीकरण एक हम ले लिए और समीकरण दो हमने ले लिया, दोनों को हल किया गया, तो हमारे पास m का जो मान है वो कितना आएगा, m का मान हमारे पास आता है एच न्यू बटे सी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब हम यहाँ पर न्यू का मान रखना चाहें, न्यू हमें आवृत्ति के मान को बता रहा है, आवृत्ति का मान फिर से प्रकाश की ऊर्जा से संबंधित और तरंगदैर्घ्य से संबंधित अगर हम लिखें तो ये हमारे पास एच सी बटे लैम्डा, और ये सी स्क्वायर आता है, सी और सी का मान कटा, तो m का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, m का मान इस तरह हमारे पास आ जाएगा h बटे सी लैम्डा के रूप में। ठीक है, ये तो उस कण के लिए उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि फोटोन की अगर हम बात करें तो ये उसके गतिक द्रव्यमान को बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विराम द्रव्यमान के रूप में अगर हम फोटोन को लें तो वो विराम द्रव्यमान उसका शून्य होता है, लगभग हम ये मान के चलते हैं। ठीक, अब इस बीच अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग को P बराबर एम सी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो समीकरण हमें मिला है, समीकरण 3 हम नाम दे दिए हैं। अब समीकरण 3 में ही ये मान हम रख के देखते हैं क्या होगा। P के रूप में अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनता है h बटे सी लैम्डा गुणा क्या बनेगा,
c। ठीक है, ये हुआ। अब इस बीच अगर हम देखें तो p का मान हमारे लिए कितना बनता है, h बटे लैम्डा के रूप में। ठीक है, h हमें प्लांक नियतांक के मान को बताता है, लैम्डा हमें प्रकाश के लिए, उसके फोटोन के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के मान को बताएगा। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान हमारे पास कितना बना, लैम्डा बराबर ये बनता है h बटे p के रूप में। किसके लिए, फोटोन के तरंगदैर्घ्य का मान। अब देखिए फोटोन जो है द्रव्य कण के लिए भी सत्य होता है, हमने तरंगदैर्घ्य का मान तो देख लिया। अब यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है तो कण का संवेग अगर हम देखें, देखिए ये फिर से हमने तरंग के संगत तरंगदैर्घ्य का मान निकाल रखा था, लेकिन अगर हम फिर से कण की प्रकृति में वापस आए, m द्रव्यमान का कोई कण या फोटोन जो v वेग से गतिशील है, तो हम उसके संवेग को p बराबर m v के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अब इस समीकरण पे मान को रखें, तरंगदैर्घ्य के मान को रखें, तो लैम्डा बराबर हमारे पास आएगा h बटे m, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हमारे पास v बनेगा। ठीक है, v हमें उस फोटोन के लिए उसके वेग को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारे लिए क्या बनता है, यही सूत्र जो हमारे लिए है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।